आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जब आपको भगवद गीता का अर्जुन द्वारा सुना हुआ और किस द्वारा कहा गया जो वृत्तांत सुना रहा था, उसी में से एक विवरण मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिस समय कुरुक्षेत्र की सेनाएं दोनों तरफ से सज गई थी और शंखनाद होने वाला था, उसी समय कृष्ण की नज़र एक ऐसे योद्धा पे पड़ी और वो उसको देख करके काफ़ी चिंतित हो गया। जब वो चिंतित हो गया तो अर्जुन ने जब उसकी तरफ देखा, भगवान कृष्ण की तरफ, तो उसने कहा कि हे कृष्ण, क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा व्याकुल लग रहे हो, कोई खास वजह? उसने ना, ऐसी कोई बात नहीं है। युद्ध में नीति और राजनीति दोनों का जब तक मेल ना हो तब तक कोई भी युद्ध को आप जीत नहीं सकते। और जीतने के लिए नीति और राजनीति दोनों ही अपनानी पड़ती है। बोलिए, आप किस पसंद के लिए बोल रहे हो, किस वजह से बोल रहे हैं आप? बोले, देखो, अभी मैं तुम्हें इसके पहले की एक बात बताता हूँ। जब वो इंसान जिसे कृष्ण चिन्हित कर रहे थे, उसको देख के कहा कि आप क्या योद्धा हो? उसे जब किसी के तब मुखातिब हुआ तो उसने कहा, हाँ, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो महान भाव, आप क्या बता सकते हो कि आप किसकी तरफ से युद्ध कर रहे हो, पांडव की तरफ से या कौरव की तरफ से? उससे कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो कमज़ोर नजर आएगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, उसका सहयोग दूंगा। इतना कहना था कि कृष्ण के भवें तन गई। उसने कहा कि तुम अपने आप को योद्धा बताते हो, तो कोई करामात अपनी दिखा सकते हो, उससे मेरे समझ में आवे कि तुम वाकई योद्धा हो। बोले, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे मानव यही बोलता हूँ, आप कहिए क्या परीक्षा लेना चाहते हो? किसी ने इधर उधर देखा, एक पीपल का पेड़ देखा। पेड़ को देख के उसने उस योद्धा से कहा कि पहले तो तुम ये बताओ, अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जब अपना नाम बताया कि मेरा नाम बर्बरीक है, जब बर्बरीक बोला तो कृष्ण ने उसकी पूरी कुंडली समझ गए। उन्होंने कहा, वाकई ये योद्धा है और इस युद्ध से दूर रखना पड़ेगा, क्यों इसने वचन लिया है कि जो भी हारेगा उसकी तरफ से ये युद्ध करेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा नाम बर्बरीक, अब योद्धा के रूप में तुम परीक्षा दो। बोले, कहिए मानवा, मुझे क्या करना है? बोली, पीपल का जो पेड़ देख रहे हो? बोले, हाँ मानवा, देख रहा हूँ। बोले, क्या तुम अपने बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद सकते हो? उसने कहा, हाँ मानवा, ये तो मेरा बहुत छोटा सा काम है, देखिए मैं दिखाता हूँ। उसने अपने धनुष के ऊपर बाण लगाया और लगा के उसने अपने गुरु का स्मरण किया। करने के बाद में वो बाण उस पीपल के पेड़ के ऊपर चला दिया। अब वो बाण
जैसे जैसे पत्तों को छेद रहा था, किसकी भवें टन रही थी, उसको चिंता होने लगी। उसने क्या किया कि एक पीपल का पत्ता जो नीचे पड़ा हुआ था, अपने पैर के नीचे दबा लिया। दबा के उसने देखा कि देखते इसकी क्या करामत है, वाकई योद्धा है क्या। और वो सारे पत्तों को छेदता हुआ जब उसके पैर की तरफ आया, आते कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं पैर नहीं हटाया तो मेरे पंजे को छेदता हुआ पीपल के पत्ते को छेद देगा। और बाण आ करके पत्ते को छेद दिया। छेदने के बाद उसने कहा, वाह, वाकई तुम योद्धा हो, वाकई तुम बहुत वीर हो। तुम्हारी जो मैंने ये कला देखी है, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हें, और तुम वाकई योद्धा की काबिल हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उस बर्बरीक ने कृष्ण को बड़े गौर से देखा। देखने के बाद में उससे कहा कि आप क्या दोगे मुझे। हम योद्धा हैं, हम वीर हैं, हम हमेशा देते हैं, लेते नहीं हैं। बोले, क्या बात बोल रहे हो। तुम्हारी जो कला की मैं प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैं योद्धा हूँ, मैं हमेशा देता हूँ, लेता नहीं हूँ। बोले, तुम अपने बात पे कायम हो। बोले, हाँ मैं कायम हूँ। तो बोले, मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे। मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे। बर्बरीक ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। देखने के बाद में कहा, मांगो भगवान, महानुभाव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वचन है। उसने कहा कि तुम अपने हाथ का अंगूठा दे सकते हो। इतना कहना था कि एक पल की देरी नहीं हुई, उसने कृपान निकाल करके अपना अंगूठा काट करके नीचे जमीन पे गिरा दिया। बोले, लीजिए, आपने मुझसे मांगा और मैंने ये दे दिया, ये समझ लीजिए मेरी गुरु दक्षिणा है। मगर महान भाव, मैं आपके चरणों में बैठ करके आपसे याचना करना चाहता हूँ। बोले, क्या याचना करना चाहते हो। बोले, मैं आपको पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण हो। आपने मुझे बातों में उलझा करके और वचन ले लिया, और आपने मेरा हाथ का अंगूठा भी ले लिया। मगर कृष्ण, मेरी एक इच्छा थी कि मैं युद्ध इसको देखना चाहता था, तो आपने मेरा अंगूठा ले लिया। मैं सोचता था कि जो भी कमज़ोर पड़ेगी सेना, उसका मैं सहायता करूंगा, लेकिन आपने मेरी इच्छा को यही मार दिया। उसने कहा, मैंने मारा नहीं है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बोले, कृष्ण क्या बोल रहे हो, फिर तुमने बातों में फंसा लिया मुझे। बोले, तुम तो योद्धा हो ना, तुम तो कभी लेते नहीं हो, तुम तो देते हो, दे दे अपना शीश मुझे। एक क्षण नहीं लगाया, उसने अपने कमान से अपने गर्दन से सब अलग कर दिया। कहा, कृष्ण, तुमने आज मेरे से दूसरी बार ये चीज़ मांगी है, लो, ये भी मैं तेरे ऊपर अर्पण करता हूँ। मगर मेरी बहुत इच्छा थी कि युद्ध को देखने के लिए, कि मुझे मालूम है कि युद्ध में दो ही चीज़ें दिखाई देगी, एक तो चंडी की केस खुली हुई कृपाण, और दूसरी कृष्ण का सुदर्शन चक्र। मैं वो देखना चाहता था। जब उसने ये बात सुनी तो कृष्ण ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे इस शीश को ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से तू कुरुक्षेत्र की छोटी से छोटी
बातें तुम देख सकेगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन से नीति और राजनीति से युद्ध कर रहा है, कौन सही तरीके से युद्ध कर रहा है, क्योंकि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। बोला बस कृष्ण मेरी तमन्ना थी। बोला उसने क्या किया कि उसे वहाँ बैठा दिया, एक उस सर को एक पर्वत पर रख दिया ताकि वो सारी चीज़ देख सके। और उसने कहा कि और मांग क्या मांगना चाहता बर्बरीक, मैं तेरी साहसी से, तेरे साहस से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं अब ये तुम्हें वचन देता हूँ, इस कलयुग में जब भी कोई मेरा नाम लेगा वो तू मेरे नाम से पहचाना जाएगा। लोग कृष्ण भी कहेंगे और श्याम भी कहेंगे और श्याम के नाम से तू ख्याति प्राप्त करेगा और तेरा सबसे पहला स्थान होगा खाटू। खाटू में तू विराजमान होगा और वहीं से तेरी प्रशंसा दुनिया में फैलेगी। ये मेरा वचन है, क्योंकि कृष्ण को भी याद करेंगे और श्याम को भी याद करेंगे और श्याम ही कृष्ण है और कृष्ण ही श्याम है। ये मेरा वादा है। इतना कहने के बाद में उसने उसे उस पर्वत पर रख दिया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि ये महाभारत की जो विवरण है ना, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। कल सुनिएगा। खुश रहो, धन्यवाद।